नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। विनोद ब्याना एमएलए झांसी के, ये उनका दफ्तर है। पीछे मेरे आप देख रहे हैं कि विधायक विनोद ब्याना है और किसान यहाँ पर आए हुए हैं। मिलने के लिए भी हो सकता है, काम के लिए भी इनसे बातचीत कर लेंगे, कहाँ कहाँ से पूछ भी लेंगे। दरअसल इत्तेफाक से आना हो गया था तो काफ़ी लोग मिल गए, तो हालात भी जान लेते हैं। बारिश भी हुई है, उसके बारे में भी जानेंगे। भाई साहब, नाम बता दो, गाँव बता दो। करमबीर चैनत, गाँव में क्या हाल चाल है? बिल्कुल बढ़िया है जी। काम से आना होगा कैसे? काम से आने आ गया था, विधायक जी से मिलने के लिए आ गए थे। अच्छा। हाँ, दोनों काम हो गए, काम भी बना के ताकि उठ रहे हैं और राम राम भी होगी इस तरह। भाई साहब, नाम और गांव का नाम? काला नाम है भाई साहब, चन्नत गांव है। हाँ जी। तो किस कौन से महकमे का काम था? अब हमारा मौजा नहीं आया। अच्छा। हाँ, बीमा नहीं आया पिछली बार नरमा का। फसल का? रात ने थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई, इससे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, ले भाई, ठंड होगी। अच्छा। हाँ, और एक आंदोलन के बारे में भी कहा है मैंने एमएलए साहब को, कुछ हमारी ऊपर सुनवाई करें, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करें। मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है। वो तो पहले कहते थे, अभी मैं तो सरकार से अपील उन्होंने कर दी थी, भी सुनवाई होनी चाहिए। भी आए हम, इसके लिए भी आए हैं जी। नाम बता दो सर एक बार, सारे थोड़े से एक बार नाम। सतपाल चैनत से। चैनत से? हाँ जी। मेरा कुलबीर सिंह नाम है जी, गांव चैनत है। चैनत से? हाँ जी। सारे चैनत के हो गए? हम चैनत। नरेंद्र नाम है गाँव चैनत। अच्छा, आप भी चैनत से? वजीर सिंह मोट से जी। अच्छा, मोट से। लुहारी के पास मोट है, तो कैसे आना हुआ है? कोई कौन से महकमे की दिक्कत आ रही है? दीजिए के MITC की या वन नाली बढ़वान खतरा आए थे कि मैं बज्जे तो MLA साहब दो रहे। हाँ जी। कौन सा काम है सर? मोट गाँव। अच्छा, आप? मेरा गांव चन्नत है, सत्यवान नाम है जी। वाशिंग एक्ट सरपंच मोट करना है। अच्छा, मोट और चैनत के आ रहे हैं मतलब, तो आप की सामूहिक समस्या है या कोई और? नहीं, गांव की सामूहिक समस्या के लिए उस पानी की समस्या थी। आपको बड़े तजुर्बेकार लग रहे हो, पॉलिटिक्स में भी दिलचस्पी आपकी ठीक ठाक है। तो ये जो मसला चल रहा है, इसमें थोड़ी सी बात जानना चाहता था। तो उसमें सरकार से उम्मीदें तो हैं किसानों को कि भाई काम तो हो ही रहे। हाँ, सरकार से उम्मीद तो है, किसान भी चाहते हैं भाई सरकार भी कुछ किसान ने सोच के और करके मतलब कोई ना कोई समाधान निकाला है। और इस समय ऐसी कोई वो कोई नहीं, फिर लेकिन पता नहीं कहाँ कोई छोटा मोटा पेच फंस जल्दी निकल जाएगा। अच्छा, मैं बाहर ने भी देखो खुदा गड़े खड़े हैं, गांव घूम के किसान भी खड़े हैं और भी खड़े हैं। तो कई बार यूँ लगे अभी कोई दूसरा नू नहीं कहते, बोला यार आंदोलन चल रहा है, तू काम पे चला गया, काम कहने चला गया विधायक ने। नहीं, काम तो ही पानी का रजुआ में पानी छुटवा दिया, सारा काम लाओगा हमें एक ले लावांगे, वो तो काम सिर तो आना ही पड़ेगा। काम तो देखो जो मौके पे जाना साहब की जिम्मेवारी तो इन्हीं के पास हवा और किसी के पास हवा नहीं। ये एक सच्चाई है कि भाई जिसकी जिम्मेदारी है, इलेक्ट किया है, तो काम तो फिर वहीं से आएंगे। तो वो बाकी जो चीज़ें जो होती हैं कि भाई जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये करेंगे वो करेंगे, वो नहीं। ये असली बात तो ये है भाई, जब काम जब कराना है तो फिर कहाँ जाएगा आदमी? तो काम पे और भी कई भाई हैं, रिंकू सैनी भी हैं। नमस्कार भाई साहब। किसान तो आप भी हो, आपकी मैं देख फार्म हाउस है वहाँ। हाँ, किसान हम सारे किसान हैं भाई साहब। विधायक जी भी हमारे किसान हैं, सारे के सारे किसान हैं। किसान है कौन नहीं, सारे किसान हैं। आप कौन से गाँव से भाई साहब? कुलदीप मलिक सुल्तानपुर सर। हाँ सर, वैसे कई कह देते हैं कुलदीप भाई, कहते यार वो बीजेपी वालों का विरोध कर देंगे, काम खातर सारे आए हैं, मैंने ये देखा है। हमने तो 12 साल हो गए विधायक पास आते हुए, ऐसे कोई बात नहीं है। हाँ, किसान वो तो मेरे को एक दिन कह ही रहे थे, मैंने इनसे बात की थी, तो कहते यार मैंने कभी जाति पे, धर्म पे, गांव पे, शहर पे इस चीज़ पे राजनीति नहीं की। नहीं सर्विस जैसी कोई बात नहीं है। ठीक है, किसान आपका काम कर रहे हैं, विधायक जी अपना काम कर रहे हैं। कुल मिला के शॉर्ट में बात ये है कि भी सारे आते हैं, कहने की बातें कुछ और हैं, दूसरी बातें कुछ और हैं। मैं इत्तेफाक से आया था यहाँ काम से, और कोई बुलाया नहीं, यार बाहर भी लोग खड़े थे, उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। एक बानगी सी थी भाई, काम किसी को होता है, ये सच्चाई इन्होंने कही मुझे, जो चैनत से हैं भाई साहब के। काम जब होगा तो फिर कहाँ जाएंगे? तो काम के लिए तो फिर आएंगे, जब विधायक चुना है तो उसके लिए तो फिर आना भी पड़ेगा। और वो नारे, चीज़ें, स्लोगन, वो सब बाहर की बातें हैं। मैडम साहब, एक सवाल आपसे भी है। तो कई बार लगता है कि भाई एक जगह तो कई बार कह देते हैं भाई बीजेपी का विरोध करेंगे, काम के लिए सारे आते हैं, तो कई बार मन में कोई बात आती है या कोई फ़र्क नहीं पड़ता? सर्वेश जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक दिन पहले भी आपसे कहा था, देखो इंसान है और इंसान की मुंह में से कई बार कोई गलत बात भी निकल जाती है। एक बार मेरे मुंह से निकल गई थी तो उसके लिए मैंने सॉरी भी फील करी, मगर मेरे उसके बाद में फिर मान भी लिया लोगों ने भी कोई फ़र्क ही नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास कोई भी आए, जिसने मेरे को वोट दी है वो भी आता है, जिसने नहीं दी वो भी आता है, जो मेरे खिलाफ नारे लगाता है वो भी आता है, जो मेरे हक में बोलता है वो भी आता है। मैं निष्पक्ष होकर काम करता हूं, ईमानदारी से। और ये बात पूरा हल्का कहता है कि मेरे पास जो आ गया मैं उसकी संतुष्टि करवा के भेजता हूं।
काम तो देखो 100 के 100 किसी के होते नहीं, मगर मेरा हर संभव प्रयास रहता है, चाहे मेरा वोटर हो या ना हो, किस जात से है, किस बिरादरी से है, गांव से है, शहर से है, मेरे लिए 36 कौम बराबर हैं और मैं हर व्यक्ति का काम करने का प्रयास करता हूँ। नहीं देखो, ये मैच्योरिटी का लेवल भी एक यही होता है कि भाई वोट किसी ने दिए नहीं दिए, कोई खिलाफ है कि नहीं है, इस बात से कोई मतलब होना नहीं चाहिए। इलेक्टेड हैं वो, और 5 साल के लिए इलेक्टेड हैं कम से कम, तो उनका फ़र्ज़ भी बनता है, दायित्व भी बनता है, और उनको चाहिए भी है कि भी जो भी काम के लिए आए प्रयास तो करना ही चाहिए, उन चीज़ों को तो भूल जाना ही चाहिए। तो कोई उम्मीद है सर? आखिर छोटा सा सवाल है, हालांकि कोई सवाल घूम के आता है तो भी कब तक सुलझ जाएगा? लोग काफ़ी पूछ लेते हैं। रात को बड़ी दिक्कत हो रही थी वहाँ रामायण टोल पे, वो उन्होंने वीडियो डाला, बारिश, आंधी तूफान, कहते जी देखो हम ऐसे हैं, तो दिक्कतें तो उनको भी बहुत हो रही हैं जो टोल पे हैं जी, बड़ी परेशानी में वो सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बैठे हैं फिर भी। देखो, हमारी संवेदनाएं किसानों के साथ हैं। मैं तो जैसे कि खुद ही किसान का बच्चा हूं, मैं समझ सकता हूं, और ये किसान की भी हिम्मत है, क्योंकि किसान आंधी तूफान का सामना हमेशा करता है। वो खेत में जब काम करता है तो भी आंधी तूफान का सामना करता है, और आज भी वो खुले मैदान में बैठ के आंधी तूफान का सामना कर रहे हैं। तो मैं तो बार बार एक बात आपके माध्यम से किसानों से भी कहता हूँ और सरकार से भी ये कहता हूँ कि ये गतिरोध टूटना चाहिए और आपस में बातचीत के हल से कोई ना कोई। बिल्कुल, हर कोई चाहता है बातचीत के जरिए रास्ता निकलना चाहिए, सब लोग तंग हैं, रास्ता निकले, सबके काम बढ़ने चाहिए, माहौल जो है ना ठीक होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण माहौल हो, काम बने, विकास की बात होनी चाहिए, और सरकार को भी इस बारे में पहल करनी चाहिए। आप अपने कमेंट नीचे जरूर लिखें और आप देखते रहे एक मत पोस्ट। नमस्कार।